हेलो स्टूडेंट्स, सोशोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में विस्तार से जानेंगे। उत्तर औद्योगिक समाज क्या है? वर्तमान समाज है या वर्तमान विश्व है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और नित नए नए आविष्कार हो रहे हैं। इस प्रक्रिया के अंदर कुछ एक जो क्षेत्र हैं या कुछ एक जो देश है वो इस क्षेत्र में या कुछ एक समाज बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरे समाज इस विकास में पिछड़ जाते हैं। जो आगे बढ़ जाते हैं औद्योगिक विकास के अंदर, वो उत्तर औद्योगिक की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो उत्तर औद्योगिक समाज है वो एक अनुमान का विषय, कल्पना का विषय भी। औद्योगिक समाज के पश्चात जो आएगा, उसके बाद जो आएगा वो उत्तर औद्योगिक समाज होगा। जिस समाज के अंदर कार्य है वो मशीनों से होगा, ऑटोमेटिक मशीनों से होगा, स्वचालित मशीनों से होगा, जिसमें कंप्यूटर का अत्यधिक महत्व होगा। अधिक कठिन वाले जो कार्य है वो रोबोट के द्वारा किए जाएंगे। मनुष्य का महत्व कम हो जाएगा, मनुष्य के पास खाली समय बहुत ज़्यादा बचेगा। और इसमें जो औद्योगिकरण की हमने विशेषताएं बताई थी, जैसे भीड़ भाड़ होगी, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अव्यक्तिक संबंध स्थापित होंगे, एकांकीपन होगा, व्यक्तिक विघटन होगा, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। तो उत्तर औद्योगिक समाज औद्योगिक समाज के बाद की अवस्था है, जिसमें जो व्यक्ति है उसका महत्व कम, मशीनों का महत्व अधिक, और मशीनों का महत्व अधिक होने के कारण मनुष्य है वो एक मशीन की तरह ही हो जाएगा, उनके संबंध मशीनों की तरह हो जाएंगे। तो मीनिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानते हैं। विकासीय क्रम में जनजातीय समाज, कृषक समाज या ग्रामीण समाज, नगरीय समाज। देखिए, पहले जनजातीय समाज, उसके बाद कृषक समाज आया जिसको हम ग्रामीण समाज भी कहते हैं, फिर नगरीय समाज। इसके पश्चात क्या आया? औद्योगिक समाज आया। और औद्योगिक समाज के पश्चात अनुमान के अनुसार, कल्पना के अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज आएगा। उत्तर का मतलब बाद में। औद्योगिक व उत्तर औद्योगिक समाजों का विकास औद्योगिक क्रांति से संबंधित रहा, क्योंकि इन सब का जो विकास, समाज का जो विकास हुआ, मशीनों का विकास हुआ, वो औद्योगिकरण के पश्चात हुआ। तो उत्तर औद्योगिक और औद्योगिक समाज है, इस समाजों में परिवर्तन जो हुआ, इसके लिए मुख्य जो महत्वपूर्ण जो आधार रहा वो औद्योगिक क्रांति रही। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण इंजीनियरिंग का विकास हुआ, कोयला उद्योगों का विकास हुआ, यातायात और संचार के उन्नत साधन हुए। इसके साथ साथ लोह निर्माण कार्य में भी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप औद्योगिक व उत्तर औद्योगिक समाजों के विकास को गति मिली। वर्तमान समय में उत्तर औद्योगिक समाज सामान्यतः अनुमान का ही विषय है। अनुमान का मतलब एक कल्पना है। भी औद्योगिक समाज है जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी, काम मशीनों से, कंप्यूटर से या फिर रोबोट से होने लग जाएगा, स्वचालित मशीनें अस्तित्व में आ जाएगी, तब उस समय की जो अवस्था होगी उसको उत्तर औद्योगिक समाज कहा गया है। यह समाज एक ऐसा समाज होगा जहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्व बढ़ जाएगा तथा मानव मस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कार्य कंप्यूटर से होंगे तथा कठिन कार्यों को रोबोट की सहायता से किया जाएगा। तो मुश्किल काम रोबोट करेंगे, मानसिक कार्य जो मनुष्य करता है वो कार्य कंप्यूटर करेंगे, और दूसरा जितने भी कार्य है वो सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे? मशीनों के द्वारा, स्वचालित मशीनों के द्वारा किए जाएंगे। इस प्रकार उत्तर औद्योगिक समाज वास्तव में औद्योगिक समाज का एक अग्रगति स्वरूप है। अग्रगति का मतलब इसके बाद की अवस्था है। यह औद्योगिक समाज की तुलना में अधिक जटिल होगा। जैसे देखिएगा, जनजातीय समाज से जो ग्रामीण समाज था वो अधिक जटिल था, ग्रामीण से नगरीय समाज अधिक जटिल था, नगर से औद्योगिक समाज अधिक जटिल था। तो इसी तरह से उत्तर औद्योगिक समाज है उसकी अधिक जनसंख्या, अधिक सामाजिक संपर्क, सामाजिक गतिशीलता के कारण यह जो समाज है ये औद्योगिक समाज से और अधिक जटिल होगा। और वह उत्तरोत्तर मशीन प्रधान होने के कारण मनुष्य को भी एक मशीन की भांति बना देगा। प्रोफेसर लैंडिस ने उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में एक बहुत बढ़िया बात कही है। इन्होंने कहा है कि यह ठंडी दुनिया होगी, शीत जगत इसको कहा है। शीत जगत का तात्पर्य क्या होगा? भी आपसी संबंधों में किसी तरह की कोई गर्माहट नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति भावना नहीं होगी, भावनात्मक लगाव नहीं होगा,
व्यक्तिगत संबंध नहीं होंगे, स्नेह, संवेदना, सहयोग, गर्माहट, इन सब चीज़ों की वहाँ पर कमी होगी। लोग अपने तक ही सीमित रहेंगे। लाखों लोगों के बीच में रहने के कारण भी व्यक्ति अकेला महसूस करेगा, क्योंकि दूसरों के साथ उनके रिलेशन नहीं है तो आर्थिक संबंध है। तो इससे संबंधों में गर्माहट न होने के कारण प्रोफेसर लैंडिस ने जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसको शीत जगत या फिर ठंडी दुनिया के नाम से बुलाया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि औद्योगिक समाज को ठंडी दुनिया किसने कहा है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इसमें आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है। हमने इससे पहले लेक्चर में आपको औद्योगिक समाज की विशेषताओं के बारे में बताया था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी। तो वो सारी विशेषताएं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की भी है। तो जब क्वेश्चन उत्तर औद्योगिक समाज का आ जाता है तो वो विशेषताएं भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि विशेषता इनकी सेम है, सिर्फ उसमें सुधार हुआ है, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, तीव्रता आई है। जैसे घनी आबादी थी तो इसमें और ज़्यादा आबादी बढ़ गई, और उसमें सामाजिक गतिशीलता कम थी, इसमें सामाजिक गतिशीलता और अधिक बढ़ी है। तो इसी तरह से जो औद्योगिक समाज की विशेषताएं थी वो विशेषताएं आप उत्तर औद्योगिक समाज में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग से विशेषताएं हैं, इसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उत्पादन कार्यों में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग। उत्तर औद्योगिक जो समाज है, इस समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होगी कि जो उत्पादन कार्य है वो कार्य ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा किए जाएंगे, स्वचालित मशीनों के द्वारा किए जाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए वाहन है, वाहन का तात्पर्य ये हुआ जब बस से हम इधर उधर जा रहे हैं, ट्रेन से इधर उधर जा रहे हैं, तो हो सकता है इनके अंदर ड्राइवर ही ना हो, ये ऑटोमेटिक ही चल रही हों। इसी तरह से कृषि कार्यों में जो यंत्र लगे हुए वो भी ऑटोमेटिक ही चलेंगे। तो इसमें मनुष्य का महत्व कम हो जाएगा, उत्पादन में व्यक्ति का महत्व कम हो जाएगा, और इसमें जो स्वचालित मशीनें हैं उनका महत्व बढ़ जाएगा। तो व्यक्ति के पास अवकाश का अधिक समय होगा, अवकाश का मतलब खाली समय उसके पास अधिक होगा। इसके पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों का विस्तृत क्षेत्र। देखिए, जो उत्तर औद्योगिक समाज है वहाँ पर सुविधाएं अधिक होगी, अधिक सुविधाओं होने के कारण अलग अलग देश विदेश के लोग वहाँ पर आएंगे, और जो विभिन्न देशों के लोग वहाँ पर आएंगे, विभिन्न समाजों के लोग वहाँ पर आएंगे, तो उनकी रीति रिवाज, जो उनकी रीति रिवाजें हैं, परंपराएं हैं, जाति है, धर्म है, वो सब अलग अलग होंगे। वो सब अलग अलग होने के कारण क्या होगा, उन लोगों का आचार व्यवहार अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक व्यक्ति को विभिन्न देशों की संस्कृति को, रीति रिवाजों को, प्रथाओं को जानने का मौका मिलेगा, और दूसरे व्यक्ति को अन्य देश की संस्कृति को समझने का, जानने का मौका मिलेगा। तो इससे सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क है उनका क्षेत्र और बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए औद्योगिक समाज है या नगरीय समाज है, उसमें व्यक्ति अपने देश के लोगों तक ही सीमित है। अब ग्रामीण समाज के अंदर क्या है, अपने गांव के लोगों तक ही सीमित है, वहीं तक उनके संबंध है। नगरीय क्षेत्र में आसपास के गांव के लोगों, गांव या शहरों के लोगों तक उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ा। औद्योगिकरण में एक सारे देश के लोगों का संपर्क आपसे बढ़ा। परंतु उत्तर औद्योगिकरण के अंदर क्या होगा, विभिन्न देशों के लोग भी आएंगे उद्योगों फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं बहुत ज़्यादा होगी। तो लोगों के संपर्क दूसरे देशों के साथ भी बढ़ेंगे, दूसरे देशों के साहित्य के बारे में सब कुछ व्यक्ति को जानने का अवसर मिलेगा। तो जो उत्तर औद्योगिक समाज है, इसे सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों का क्षेत्र है वो विस्तृत होगा। उत्पादन में मानव का कम योगदान। उत्तर औद्योगिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होगी कि उत्पादन तो बहुत ज़्यादा होगा, लार्ज स्केल पर उत्पादन हो, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई। इस बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उद्योग लगाने पड़ेंगे, और अधिक उद्योग लगाने पड़ेंगे तो उसमें उत्पादन तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मनुष्य का योगदान न के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य है वो स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाएगा, ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा कार्य किया जाएगा। लेबर कम लगेगी। मान लीजिए एक जगह पर 50 व्यक्ति काम करते हैं और वहाँ पर रोबोट से काम करवाना शुरू कर दिया, और उसको कंट्रोल एक व्यक्ति कर रहा है, तो मनुष्य का महत्व तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया, क्योंकि काम तो मशीन कर रही है। तो उत्पादन में व्यक्ति का कम महत्व, कठिन कार्यों में रोबोट का प्रयोग। उत्तर औद्योगिक समाज की एक विशेषता यह भी होगी कि जो कठिन कार्य है, अधिक शारीरिक परिश्रम वाले कार्य हैं, वो कार्य रोबोट के द्वारा किए जाएंगे, तो मनुष्य का महत्व यहाँ भी कम हो गया। कुछ एक देशों के अंदर, जैसे जापान के अंदर भी हम देखते हैं, वहाँ पर रोबोट से काम करवाने भी शुरू कर दिए हैं। तो ये उत्तर औद्योगिक की तरफ, समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर का महत्व।
उत्तर औद्योगिक समाज में मनुष्य का महत्व कम होगा तो मशीन या कंप्यूटर का महत्व बढ़ेगा। जो आज मनुष्य मस्तिष्क से काम कर रहा है वो काम उत्तर औद्योगिक समाज में कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा। कंप्यूटर का एक नेटवर्क, एक जाल बिछा होगा, सारी गतिविधियां उसी के द्वारा नियंत्रित होगी, उसी के द्वारा संपन्न की जाएगी। कृषि में आधुनिकतम यंत्रों का प्रयोग, कृषि कार्य है वो बहुत सरल हो जाएगा कि उत्तर औद्योगिक समाज में कृषि कार्य सरल होगा। क्यों सरल होगा? क्योंकि वहाँ पर अत्याधुनिक यंत्र को विकसित हो जाएंगे, अत्याधुनिक यंत्रों का विकास कर लिया जाएगा, खोज कर ली जाएगी, जिससे कृषि कार्य है वो आसानी से और अधिक उत्पादन वाला होने वाला है। समय की बचत, इससे व्यक्ति के समय की बचत होगी। समय की बचत कैसे हो? क्योंकि सारा काम मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, रोबोट के द्वारा किया जा रहा है, ये ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। तो उस बचे हुए समय को, अवकाश का समय मिला है, उस समय का व्यक्ति सदुपयोग कर सकता है और अधिक खोज करने के लिए, नए नए आविष्कार करने के लिए उसके पास पूरा टाइम होता है। अधिक विकसित प्रकार की प्रौद्योगिकी व अर्थव्यवस्था, जो उत्तर औद्योगिक समाज है इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अधिक एडवांस होगी, अर्थव्यवस्था भी विकसित होगी, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, अरबपति करोड़पति लोग होंगे, क्योंकि पूंजी निवेश अधिक होगा और जो निवेश किया जाएगा वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। जनसंख्या अधिक होगी, अधिक जनसंख्या से जो पैसे कमाने के अवसर है वो भी अधिक रहते हैं। तो इसमें प्रौद्योगिकी का विकास होगा, क्योंकि काम मशीनों से शुरू हुआ, कंप्यूटर से शुरू हुआ, रोबोट से शुरू हुआ, तो नए नए आविष्कार खोजते जाएंगे, बनते चले जाएंगे और प्रो टेक्नोलॉजी में निरंतर सुधार होता जाएगा। तो जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसमें अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी होगी और अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही विकसित होगी। श्रम विभाजन व कार्य विशेषीकरण में वृद्धि, औद्योगिक समाज में घनी आबादी वाले समाज की विशेषता भी, लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ना पड़ रहा है। मतलब अधिक से अधिक मशीनें लगानी पड़ रही है। अब बहुत ज़्यादा मशीनें लगाएंगे तो उस मशीनों में कार्य का विभाजन आवश्यक है, श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। तो उत्तर औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन और अधिक एडवांस होगा और इसके साथ साथ कार्य विशेषीकरण में भी वृद्धि होगी। एक व्यक्ति एक ही काम करेगा, जिस काम में वो विशेषज्ञ होगा तभी वो काम अच्छा हो पाएगा और उससे उत्पादन में वृद्धि होगी। जैसे आप जैसे पहले गांव के अंदर एक नाड़ी भेद होता था और वो हाथ की नाड़ी देखकर पूरे बॉडी का मुआयना कर देता था और ये बताता था इसके हार्ट में तकलीफ़ है, फेफड़ों में तकलीफ़ है, घुटनों में तकलीफ़ है, सर में तकलीफ़ है, मतलब सारे इलाज वो अकेला करता था। आज देखिए, हम यदि सर में दर्द है तो हम सर वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, चमड़ी में दिक्कत है चमड़ी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, हार्ट में प्रॉब्लम है हार्ट वाले के पास जाएंगे, कान में प्रॉब्लम है कान वाले के पास जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये श्रम विभाजन हुआ, विशेषीकरण हुआ, कार्य का विशेषीकरण हुआ। तो उत्तर औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन व कार्य विशेषीकरण में और अधिक तेजी आएगी। शिक्षा व प्रशिक्षण में अधिक सुविधाएं, उत्तर औद्योगिक समाज है उसमें काम सारा मशीनों से होगा। मशीनों से काम होने के कारण उन मशीनों पर एक्सपर्ट व्यक्ति की, कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है और व्यक्ति को, ट्रेंड व्यक्ति के लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो उत्तर औद्योगिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वहाँ पर शिक्षा और प्रशिक्षण की अधिक सुविधाएं उपलब्ध होगी और नित्य नए नए, देखिए आप आईटीआई सेंटर खुल रहे हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं। तो उत्तर औद्योगिक समाज में शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं और ज़्यादा उपलब्ध होगी। व्यापार व वाणिज्य का विस्तार, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन उत्पादित वस्तुओं को लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए व्यापार और वाणिज्य की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो व्यापार और वाणिज्य का विस्तार उत्तर औद्योगिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अत्याधुनिक यातायात और संचार के साधन, उत्तर औद्योगिक समाज में उद्योग धंधे बढ़ गए, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी और सारा काम मशीनों से होने लगा। इसके कारण जो यातायात और संचार के साधन है वो अधिक तीव्र हुए। यातायात और संचार के साधन तीव्र कैसे हुए? कि फास्ट ट्रेनें चल पड़ी, जो डाक का काम है वो एरोप्लेन्स के माध्यम से होने लगा, ईमेल ईमेल हो गए, टेलीफोन हो गए, एसएमएस हो गए, कोरियर सुविधाएं होगी, वायुयान सेवाएं होगी। तो इनसे यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि हुई। सामाजिक सहनशीलता,
जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि उत्तर औद्योगिक समाज में एक जगह पर घनी आबादी होती है और विभिन्न सुविधाओं के कारण, रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, प्रशिक्षण की, व्यापार वाणिज्य की सुविधाओं के कारण अलग अलग विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न समाजों के लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं। वो विभिन्न लोग हैं, उनमें सामाजिक विभिन्नता होती है, वो अलग अलग धर्मों, जातियों, संप्रदायों, रीति रिवाजों, प्रथाओं को मानने वाले लोग होते हैं। तो अब जो व्यक्ति है वो एक दूसरे की धर्म संस्कृति को जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, उसमें घुलने मिलने की कोशिश करता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक सहनशीलता बढ़ी है। मतलब समाज में व्यक्ति दूसरे की संस्कृति को, दूसरे की जाति को, दूसरे के धर्म को स्वीकार करता है, सहन करता है। गहन सामाजिक समस्याएं, जो उत्तर औद्योगिक समाज है, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर सामाजिक समस्याएं गहन होती है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला होता है। तो यहाँ पर गंदी बस्तियों का विकास होता है, बाल अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं, अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं, बनावटीपन, कृत्रिमता बहुत ज़्यादा होती है, वेश्यावृत्ति, पागलपन, आत्महत्या, निम्न स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण जैसी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है। धन का महत्व, उत्तर औद्योगिक समाज में व्यक्ति का महत्व कम हो जाएगा, धन का महत्व अधिक होगा, क्योंकि व्यक्तिगत गुणों का महत्व है। तो व्यक्तिगत गुणों का महत्व होने के कारण व्यक्ति अधिक से अधिक धन दौलत या पैसे कमाने के लिए कार्य करेगा। वो सामाजिक संबंधों को, सामुदायिक भावनाओं को कोई महत्व नहीं देगा। उसकी जगह पर व्यक्तिक संबंध स्थापित होंगे, अवैयक्तिक संबंध स्थापित होंगे, और व्यक्ति स्वार्थ की भावना आएगी, वो केवल अपने ही बारे में सोचता है। और कई बार ऐसा होता है कि अपने स्वार्थ के लिए पूरे समाज के हितों तक को दांव पर लगा दिया जाता है। तो धन का महत्व अधिक है यहाँ पर। व्यक्तिक संबंधों, संवेदना, सहयोग का भाव, जो उत्तराधुनिक समाज है, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है, यहाँ पर व्यक्तिक संबंध नहीं होते, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है, लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो संबंध है वो अवैयक्तिक संबंध होंगे, औपचारिक संबंध होंगे। संवेदना, सहयोग, ये जो तत्व है, मानवीय गुण है, ये वहाँ यहाँ पर व्यक्तियों में नहीं देखे जाते। यहाँ पर सिर्फ स्वार्थ की भावना, व्यक्तिगत भावना देखी जाती है। इसके साथ साथ जो विशेषताएं औद्योगिक समाज की आपने की थी, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी आप साथ में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। डायनेमिक्स ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज की परिवर्तनशीलताएं क्या है। या उत्तर औद्योगिक समाज ने, उत्तर औद्योगिक समाज से समाज के ऊपर क्या क्या परिवर्तन आए, समाज की संस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन आए, इनके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जान लेते हैं। पारिवारिक संरचना में परिवर्तन, उत्तर औद्योगिक समाज से पारिवारिक जो फैमिली का एक स्ट्रक्चर था उसमें चेंजेस आए, क्योंकि परिवार का जो ढांचा था, संयुक्त परिवार भारत की जो विशेषता थी ग्रामीण समाज की, वो टूटकर एकल परिवार में बन गए। और एक इसके साथ युवा परिवार का महत्व कम हो गया। क्यों? क्योंकि परिवार के लिए जिन आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कपड़े धोना, खाना पीना, नाश्ता, मनोरंजन करना, ये आवश्यकताएं बाहर व्यक्ति पैसे देकर अन्य संस्थाओं से कर सकता है, अन्य संस्थाओं या समितियों से कर सकता है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब व्यक्ति परिवार के ऊपर निर्भर नहीं रहा, तो परिवार के महत्व में काफ़ी कमी आई है। वैवाहिक संरचना में परिवर्तन, परिवार के महत्व में कमी आने के साथ साथ वैवाहिक संरचना में भी परिवर्तन आया है। अब सभी व्यक्ति एक उद्योग के अंदर विभिन्न जाति, धर्मों, संप्रदायों के लोग साथ मिलकर काम करते हैं। युवा लड़के और लड़कियां भी साथ मिलकर काम करते हैं। जब वो साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, और वो कोर्ट मैरिज को प्रेफर करते हैं, लव मैरिज वो करते हैं। अब प्रेम विवाह है, उसमें जाति नहीं देखी जाती। तो इससे क्या हुआ, अंतरजातीय विवाह बढ़ा है, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा, रोमांस बढ़ा, प्रेम विवाह बढ़े। और प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह होने के कारण परिवार का दबाव नहीं होता दंपति के ऊपर, तो आपस में तलाक भी बढ़े हैं, तलाक की घटनाएं भी अधिक होने लगी है। तो इससे क्या हुआ, जो वैवाहिक संस्था है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन हुआ। और विलंब विवाह भी बढ़े, भी देरी तक, बहुत बड़ी उम्र तक शादी करना न करना, या लिव इन रिलेशनशिप में रहने भी लगे, बिना शादी के लड़के लड़की हस्बैंड वाइफ की तरह साथ साथ रहने लगे। सामाजिक संगठन व नियंत्रण में परिवर्तन, सामाजिक संगठन की जो संस्थाएं हैं, जैसे जाति, धर्म, परिवार, पड़ोस, दोस्त, उनमें सामाजिक संगठन और सामाजिक नियंत्रण, इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। क्योंकि उत्तर औद्योगिक समाज में जाति, धर्म, परिवार, पड़ोस, इनका महत्व लगभग न के बराबर हो गया। तो व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करने का काम है वो
अनौपचारिक साधनों का नहीं रहा। अनौपचारिक साधन कौन से? जैसे अभी बताया, जाति, धर्म, परिवार, पड़ोस, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपरा, ये अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है। अब व्यक्ति के ऊपर अनौपचारिक संबंधों का नियंत्रण नहीं रहा, अनौपचारिक साधनों का नियंत्रण नहीं रहा, बल्कि उस पर औपचारिक नियंत्रण स्थापित हो गया। औपचारिक का मतलब पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, समितियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा। इसके पश्चात है सामाजिक मूल्यों व संबंधों में परिवर्तन। उत्तर औद्योगिक समाज ने सामाजिक मूल्यों व संबंधों को भी परिवर्तित कर दिया, क्योंकि अब जो संबंध है वो व्यक्तिक संबंध के बजाय अवैयक्तिक संबंध हो गए। मतलब औपचारिक संबंध बने हैं अनौपचारिक संबंध की बजाय, क्योंकि व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भावना आई है, सामुदायिक भावना में कमी आई है। व्यक्ति अपने हितों के बारे में सोचता है। संबंध आर्थिक हुए, दूसरे के साथ संबंध व्यक्ति कब रखता है? उत्तर औद्योगिक समाज में, यदि उससे कोई लाभ है तो, आर्थिक लाभ है तो, अन्यथा उनके साथ वो संबंध नहीं रखेगा। सामुदायिक भावना में भी परिवर्तन हुआ है। अब व्यक्ति है वो अपने परिवार की, अपने विस्तृत परिवार की या फिर अपने समुदाय की, समाज की परवाह नहीं करता है। अब वो केवल अपने व्यक्तिगत हितों की परवाह करता है। जाति व्यवस्था व सामाजिक भेदभाव में परिवर्तन। देखिए, पहले जो सामाजिक भेदभाव थे वो जातीय आधार पर होते थे। जातीय के आधार पर कौन सी जाति उच्च है, एक जाति को उच्च माना जाता था, दूसरी जाति को निम्न माना जाता था, एक को अछूत मान लिया जाता था और उनके साथ बहुत सारी नियोग्यताएं लागू कर दी जाती थी, पाबंदियां लागू कर दी जाती थी। समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निम्न होती थी और उनके साथ उसी आधार पर प्रताड़ित करने वाला व्यवहार किया जाता था। परंतु औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ? विभिन्न जातियों के लोग एक साथ मिलकर काम करने लगे। अब जाति या जन्म का महत्व खत्म हो गया, अब व्यक्तिगत गुणों का महत्व बढ़ा। व्यक्तिगत गुणों का महत्व बढ़ने के कारण जातीय भेदभाव खत्म हुए। दूसरा, औद्योगिकरण में एक ही जगह पर मिलकर लड़के और लड़की काम करने के कारण प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा। प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा और प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह के कारण जाति व्यवस्था निर्बल हो गई। और सामाजिक भेदभाव है अब वर्ग के आधार पर, धन के आधार पर होने लगे, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर होने लगे। पारिवारिक व व्यक्तिक विघटन। पारिवारिक विघटन हुआ, जैसे हमने पहले बताया आपको कि इससे क्या हुआ, जो संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार में हो गए और दूसरा, परिवार का महत्व भी कम हुआ। परिवार का देखिए इतना महत्व कम हुआ, जो विकसित समाज है उनमें बच्चों के पालन पोषण तक का काम परिवार के सदस्यों का के द्वारा नहीं किया जाता। वहाँ शिशु गृह खुले हुए हैं, नर्सरी खुली हुई है। जो दंपति है वो अपने छोटे से बच्चे को दिन में वहाँ छोड़ाते हैं, शाम को वापस ले आते हैं। तो और दूसरा, इसमें आपस में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ा, मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ा, इसलिए तलाक की घटनाएं बढ़ी है। व्यक्ति हजारों लाखों की संख्याओं में रहता है, हजारों लाखों लोगों के बीच में रहता है, परंतु फिर भी वो अपने आप को अकेला पाता है। अपनी भावनाएं, विचार, संवेदना दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। तो कई बार व्यक्ति मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। इससे व्यक्ति के अंदर बहुत सारी, जैसे कोई भिक्षावृत्ति का काम करने लग गया, कोई वेश्यावृत्ति का कार्य करने लगा, कोई अन्य अपराध में शामिल हो गया, कोई बाल अपराध में शामिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जो अपराधी है उसका खुद का व्यक्तिगत विघटन हुआ, परिणाम स्वरूप उसका परिवार भी टूट गया। तो इस भागम भाग की दौड़ में जो उत्तर औद्योगिक समाज है, इससे न केवल परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि इसके साथ साथ व्यक्ति के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विघटन, जब परिवार पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के पर प्रभाव पड़ता है, तो समाज का विघटन निस्संदेह है, समाज का विघटन भी होता है। समाज की विघटन का मतलब समाज का जो ढांचा है वो बिगड़ जाना, क्योंकि पहले जो समाज था वो नियंत्रित होता था धर्म के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, आचार व्यवहार के द्वारा, जाति, कानून, परंपरा, प्रथाओं आदि के द्वारा। परंतु अब सामुदायिक भावना नहीं रही, इन चीज़ों का महत्व खत्म हुआ। अब व्यक्ति का ये चीज़ें समाज के अंदर विघटित हुई, उत्तर औद्योगिक समाज ने इन चीज़ों के महत्व को कम कर दिया। तो अब व्यक्ति के अंदर, जो समाज है उसके अंदर इन चीज़ों की जगह कानून, नियम, विभिन्न संस्थाएं, समितियों ने ले लिया है। तो पारिवारिक व्यक्तिक विघटन के कारण परिवार का विघटन हुआ और परिवार के विघटन के कारण समाज का विघटन हुआ, क्योंकि समाज के अंदर विभिन्न समस्याएं, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, इन समस्याओं के कारण समाज है वो विघटित हुआ है। लोगों ने अपराधी प्रवृत्ति को अपनाया है, सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध काम करना शुरू किया है। दुर्घटनाएं, बीमारियां व गंदगी। उत्तर औद्योगिक समाज है उसमें बहुत ज़्यादा मशीनें हैं, सारा काम मशीनों से होता है और मशीनों से काम होने के कारण वहाँ औद्योगिक दुर्घटनाएं बहुत होती है।
भी किसी मशीन में एकदम से कोई वस्तु टूट जाना, कोई विस्फोट हो जाना, कोई गैस लीकेज हो जाना, इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। इसके साथ साथ वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है। अधिक आबादी होने के कारण उनके लिए रहने के लिए मकान की समस्या है, मकान उनके पास नहीं है, तो वो झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लग जाएंगे। झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाकर रहेंगे तो वहाँ पर गंदा पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, अच्छे रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर गंदी बस्तियों का विकास होता है। और गंदगी है वो विभिन्न बीमारियों की जड़ भी है। और ऐसी गंदी बस्तियाँ जो है वहाँ पर विभिन्न अपराध भी पनपते हैं, विभिन्न सामाजिक समस्याएं भी पनपती है। जैसे हमने बताया था, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, वैश्यक अपराध, इस तरह की सामाजिक समस्याएं भी पैदा हुई है। सामाजिक समस्याएं, उत्तर औद्योगिक समाज ने अनेकों सामाजिक समस्याएं पैदा की। इससे महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, स्त्रियों की जो आर्थिक स्वतंत्रता थी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। साथ साथ में वायु प्रदूषण बढ़ा, बाल अपराध बढ़ा, अपराध बढ़े, पागलपन बढ़ा, कन्या भ्रूण हत्या बढ़ी, दहेज प्रथा बहुत अधिक, दहेज प्रथा ने विकराल रूप धारण किया, वृद्धजनों की समस्याएं बढ़ी, बुजुर्गों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाने लगा। तो इस तरह की अनेकों सामाजिक समस्याओं का यहाँ पर आवागमन हुआ, जिससे समाज है वो विघटित हुआ। मनोरंजन का व्यापारीकरण, उत्तर औद्योगिक समाज पहले जो मनोरंजन घर गृहस्थी के अंदर नाच गाने, आपस में हंसी मजाक, दादा नाना की कहानियों के माध्यम से होता था, अब उस मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ। उत्तर औद्योगिक समाज में परिवार का महत्व कम होने के कारण मनोरंजन करने के लिए व्यक्ति परिवार से बाहर जाता है। बाहर सिनेमा हॉल बने हुए हैं, बाहर डांस बार बने हुए हैं, बियर बार बने हुए हैं, तो उन जगह पर, या फिर जो आज के समय में हम देखते हैं कोई नाचने गाने का कार्य जो करता है या फिर भजन गाने का काम करता है, तो वो पैसे लेता है बदले में। इसका मतलब क्या हुआ, अब मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ, बिना पैसों के कोई कार्य वहाँ पर नहीं होता। तो मनोरंजन की जो गतिविधियां हैं वो व्यक्ति पैसों से बाहर करता है, परिवार से बाहर करता है। धार्मिक व सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो अंधविश्वास में कमी आई और धर्म के मूल्य में कमी आई। अब व्यक्ति धर्म के आधार पर न सोचकर तर्क के आधार पर सोचने लगे, क्योंकि वो शिक्षित हुआ और उसमें ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। इसके साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आया। व्यक्ति के खान पान, रहन सहन, चाल चलन, आचार व्यवहार आदि सभी में विदेशी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला। तो रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन, पहनावा, इन सब में परिवर्तन हुआ। राजनीतिक परिपक्वता व शिक्षा, उत्तर औद्योगिक समाज में राजनीतिक जीवन में क्षेत्र में एक परिपक्वता आई। राजनीतिक दल है उनकी सक्रियता बढ़ी। वो प्रत्येक राजनीतिक दल उत्तर औद्योगिक समाज में दूसरे दल को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है। इसका परिणाम ये होता है, जब एक दूसरे की आलोचना करते हैं तो लोगों के अंदर जागृति बढ़ती है और उसमें राजनीतिक परिपक्वता भी बढ़ती है। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। शिक्षा का प्रचार प्रसार का तात्पर्य महिला शिक्षा की तरफ भी सुधार हुआ, उच्च शिक्षा की तरफ लोग जाने लगे। और औद्योगिकरण के कारण, उत्तर औद्योगिक समाज बनने के कारण लोग शिक्षण और प्रशिक्षण पर भी अधिक ध्यान देने लगे। जीवन में अनिश्चितता और मानसिक संघर्ष, रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध है, परंतु इसके साथ साथ निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी है और अनिश्चितता का माहौल है। क्योंकि जीवन में अनिश्चितता का माहौल का तात्पर्य ये हुआ कि साधन बहुत ज़्यादा हो गए, उद्योग फैक्ट्रियाँ हो गई, तो इससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो किसी भी कभी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भी हादसा हो सकता है, इसीलिए। और दूसरा, मानसिक संघर्ष का कारण ये हुआ कि यहाँ पर व्यक्ति रहता तो बहुत सारे लोगों के बीच में है, लेकिन है अकेला, क्योंकि दूसरों के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं है। और एक व्यक्ति को सदैव यह डर भी रहता है कि उसका व्यवसाय चौपट न हो जाए, उसका जो रोजगार न छिन जाए। तो इसके कारण एक मानसिक संघर्ष भी चलता रहता है, और मानसिक संघर्ष है वो विभिन्न बीमारियों की जड़ है। इससे मानसिक संघर्ष जब अधिक बढ़ जाए, एकांकीपन अधिक बढ़ जाए, तो इससे व्यक्तिगत विघटन भी हो सकता है, व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप परिवार का और समाज का विघटन भी होता है। उत्तर औद्योगिक समाज ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास किया। इससे अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दो वर्ग बन गए समाज के अंदर। एक वर्ग तो पूंजीपति वर्ग, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जिनका उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण है। और एक दूसरा वर्ग हुआ है जिनके पास
अपनी श्रम के अलावा, अपनी मेहनत के अलावा, अपने परिश्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है और बदले में उसे तन ढकने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान तक अवेलेबल नहीं हो पाते, मतलब बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास होगा उत्तरौद्योगिक समाज के कारण। सामुदायिक व मानवीय भावना का ह्रास, जो इसका एक परिवर्तन ये भी हुआ कि जो सामुदायिक भावना थी विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण समाज के अंदर और नगरीय समाज के अंदर भी, अपने समाज के प्रति, अपने समूह के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने पड़ोस के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, वो भावना अब नहीं रही। अब व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। उससे चाहे रास्ते में किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी को भी दबाना पड़े और किसी से भी आर्थिक लाभ उठाना पड़े तो व्यक्ति उसमें हिचकिचाता नहीं है। सामुदायिक भावना का ह्रास हुआ है। मानवीय भावना, अब मानवता की भावना का भी ह्रास हुआ है। पैसे के लिए एक दूसरे को मारा तक जाता है, गाली गलौज की जाती है, संतान के द्वारा माता पिता की हत्या कर दी जाती है। तो इसका मतलब दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली कहावत चरितार्थ होगी। तो वहाँ पर सामुदायिक और मानवीय भावना की जगह व्यक्तिक भावना पैदा होगी, स्वार्थ की भावना पैदा होगी। तो ये इसके परिवर्तन थे, औद्योगिक समाज की परिवर्तनशीलताएं या इसके क्या क्या परिवर्तनशीलताएं। अब सेल्फ असेसमेंट सेशन में हम करते हैं। उत्तर औद्योगिक समाज से आप क्या समझते हैं, या उत्तर औद्योगिक समाज का अर्थ बताइए। उत्तर औद्योगिक समाज क्या है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर औद्योगिक समाज की कोई 2 विशेषताएं बताइए, कोई 2 परिवर्तनशीलताएं बताइए। इसके पश्चात उत्तर औद्योगिक समाज को ठंडी दुनिया या शीत जगत किसने कहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख कर डालना है। उत्तर औद्योगिक समाज क्या है, इसकी विशेषताओं को विस्तार से बताइए। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ इस लेक्चर में भी हमने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा औद्योगिक समाज वाली विशेषताएं भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। उत्तर औद्योगिक समाज का अर्थ बताते हुए इसकी परिवर्तनशीलताएं समझाइए। इसका क्या अर्थ है और इसने किस क्षेत्र में परिवर्तन किया है। इसके अंदर भी जो औद्योगिक समाज का सामाजिक आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन साथ में कर सकते हैं। तो औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज है, ये दोनों क्वेश्चन साथ में नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो विशेषताएं पूछी जाइए तो इनमें से लगभग ये विशेषताएं और परिवर्तनशीलताएं आपस में मिलती जुलती है, तो दोनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका निस्संदेह समस्या का समाधान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।